हालेलुया, वो मौजूद है, वो मौजूद है। किस लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। वो मौजूद है किस लिए? ताकि मुझे और आपको बदला दे। ये याद रखें कि छोटी छोटी बातों में हम ब्लैकमेल होते हैं। प्लीज क्या होता है? बहुत सारी जिंदगियों का ख्याल है कि खुदा ढूंढता है ताकि बर्बाद करे। रोज ही सदूम अमूरा को देख ले, सदूम अमूरा के वाक्य कोई देख ले। बात यह है कि आपकी सोच किस महवर पे चलती है। सदूम और अमूरा में खुदा किन्हें ढूंढ रहा है? भस्म करने वालों को या बचाने के लिए बहाना ढूंढ रहा है? बचाने के लिए किन्हें ढूंढ रहा है खुदा? रास्तबाजों को। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी यकीन रखे कि वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। आज भी वो शहर के अंदर, मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर मुझ और आप जैसे ईमानदारों को, रास्तबाजों को ढूंढ रहा है ताकि औरों को बचा सके। उसकी दिलचस्पी जो नहीं बचे उन्हें बर्बाद करने में नहीं, उसकी दिलचस्पी उस दिन के इंतजार में नहीं। वो आज भी बाप की दाहिनी तरफ मेरी और आपकी शफात के साथ साथ जो जहन्नम में जा रहे हैं उनके लिए भी आंसू बहाता है, क्योंकि उसने उनके लिए भी अपनी जान। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। हम कतई तौर पर ये ऐसा नहीं कि हम जिंदगियों को ये नहीं कहते, आने वालों को ये नहीं कहते कि अपनी जिंदगियों पर गौर करें। हम जरूर कहते हैं अपनी जिंदगियों पर गौर करें। चर्चेस बाकी भी कहते हैं जिंदगियों पर गौर करें। अगर वो फर्क है तो आपको बता देता हूँ। फर्क ये है कि भाई एक दफा जब किसी ने नए सिरे से पैदाइश पाली तो फिर उस चर्च की क्या खिदमत है, पुलपट की क्या खिदमत है, खादम की क्या खिदमत है? भाई नजात पाने के बाद ऐसा हरगिज़ नहीं कि वो ओवरनाइट रात भर में वो कामल हो जाएगा। अभी कभी कमजोरियां होंगी, लेकिन जैसे जैसे मंजिल की तरफ रवाना रहेगा, ठीक डायरेक्शन पे चलता रहेगा तो मंजिल की तरफ बढ़ रहा है और एक दिन मंजिल पे पहुंच जाएगा। लेकिन पहली बात उसे इस खलिश से, इस एहसास से बाहर निकालना है कि तू अब गुनहगार है। क्योंकि ये बात अभी जो मैं करने जा रहा हूं जरा इस पर गौर कीजिएगा। गुनहगार कैसे बनता है? पूरी दुनिया ये कहेगी कि गुनाह करके गुनहगार बनता है। क्यों जी? ऐसा ही है क्या? बाइबल भी यही कहती? बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल हरगिज़ ऐसा नहीं। तो हम बाइबल के जब अगर टीचर हो गए, बाइबल को अंडरस्टैंड करते हो गए, तो फिर आप इन बातों को समझ पाएंगे। आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस खोलिएगा। अब उस आयत को जरूर कलाम मुकद्दस की तलावत करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ज़बूर 23। आज रहना हमने उसी हिस्सा में है, लेकिन बहुत सारी बातें और साथ शेयर करते हुए आज ज़बूर 23 की 6 आयत। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी। लेकिन इसमें जो याद रखिएगा, ये बात बहुत जरूरी है। क्यों रहेगी? क्योंकि वो किसी और के साथ है। वो मैं में नहीं मर रहा, वो किसी और के पीछे है, इसलिए भलाई और रहमत उसके पीछे है। और उसकी पहली आयत है कि खुदावंद मेरा चौपान है। ठीक है, एक बात जरा प्लीज नोट कीजिएगा, ये बहुत जरूरी है इसे अंडरस्टैंड करना। ये जो पूरा ज़बूर है, इसका जो बुनियाद है वो कारकर्दगी पर है या पैरवी पर? हाँ जी, कारकर्दगी पर या पैरवी पर? फिर अगर हम इस ज़बूर की सारी बरकत अपनी जिंदगी में देखना चाहें तो क्या हमारा फोकस क्या होना चाहिए? कारकर्दगी या पैरवी? आए अभी सॉवरेन गॉड ग्रेस चर्च की टीम जो है वो इस वीक में मेरे हाल बहुत सारी जिंदगियों को पता होगा कि कलाम के टूर पे थे हम लोग। आज मैं आपको एक
रोजमर्रा की जिंदगी में ये बात बताता हूँ जिसमें से हम अभी रिसेंटली गुजरे और जिस तौर से रूह रहनुमाई करता है। बेशुमार चेक पोस्ट है वहां पर, और वो आपसे क्या मांगते हैं? आपकी शराब। प्रेज़ द लॉर्ड। शराबी कार्ड में भी रहेंगे फिर भी हम ठीक तौर से समझ नहीं पाएंगे। वो क्या मांगते हैं आपसे? आपकी शनाख्त। मतलब क्या है? आप कौन हो, किस घराने से आपका ताल्लुक है, किस खित्ते से आपका ताल्लुक है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वालिद का नाम क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब थोड़ी देर के लिए गौर करें। एक कारकर्दगी है, एक पैरवी है। एक तरफ एक शख्स हेड है उन्हीं फोर्सेस का, उसकी एक अपनी शराफत है, इसने में जनरल सो एंड सो। एक तरफ वो सारे बैरियर है, आपको अपनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के बाद उन्हें अबूर कर। एक तरफ उन्हीं का कमांडर जो है वो आपके आगे लीड करता है और आपको कहता है कि मेरे पीछे चलते हो। अब आप जरा फैसला करें कि वो 1 चेक पोस्ट है, वो 20 चेक पोस्ट है, वो 50 चेक पोस्ट है। अगर उनका हेड जो है वो आपके आगे चल रहा है और वो अपना कार्ड यूं दिखाता है कि मैं कौन हूं, क्या हो? काफी है या वो पीछे आने वाले सबकी शराब करेगा? शराब मांगेगा। क्यों? क्योंकि वो उनका हेड है और ये काफी है कि प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरी तरफ क्या है? इंडिविजुअल, कि तुम कौन हो भाई, तुम्हारा किस घराने से ताल्लुक है, कौन सा आसान है? कारकर्दगी परफॉर्म करके वहां पहुंचना या पैरवी में? लेकिन मैं आपको बता दूं, ईमानदार इसी उलझन में घुसे हुए। अगर नहीं लुत्फानंदोज हो रहे ना तो सिर्फ वजह यही है, सिर्फ वजह यही है क्योंकि हम कारकर्दगी पैरवी, पैरवी कारकर्दगी, कारकर्दगी पैरवी, पैरवी कारकर्दगी। और इसके बाद भाई जी फिर हम कारकर्दगी करें ना, और भाई अगर उसकी पैरवी में चलते जाएंगे, वो फर्मा बरदार है, वो मकबूल है, वो रहीम है, वो शिकस्ता दिल है, वो फरोतन है, वो जितनी खूबियां, जब हम उसकी पैरवी में उसके पीछे चलते जा रहे हैं और वो हमारा लीडर है। कितने बहन भाई जिनका मसीही मजहब से ताल्लुक है, जिनका मसीही मजहब से ताल्लुक है ना, वो फंसे रहे। मसीहत मजहब नहीं, शख्सियत है। मसीहत मजहब नहीं है। मजहब के अंदर रस्म रवाज है, बॉन्डेज है, गुलामी है, रवायात है, जो बैरूनी पाकीज़गी को हमें दे सकते हैं, लेकिन अंदरूनी पाकीज़गी, अंदरूनी फर्माबरदारी, रूह की आलूदगी को दूर करने का उसमें कोई हल नहीं। वो बैरूनी तौर पर तो पाक कर सकता है, लेकिन मजहब हमेशा आपको एक तरफ लीड करेगा कि तू दूसरों से बेहतर है, जबकि रूहानी जो है, जो खुदा के रूह से पैदा होता है, उस बात से वाकिफ होता है कि खुदावंद ने नजात का इंतजाम किया, और जैसे उसने मेरे लिए सलीब पर जान दी, वैसे उसने इस गुनाहगार के लिए, इस जो नशे की हालत में पड़ा हो, ज़ना की हालत में जहां मर्जी पड़ा हो, जब आप अपनी वैल्यू खुदावंद की नजर में, प्रेज़ द लॉर्ड, कि जो उसके बेटे और बेटे जब बन गए तो हमारी बहुत वैल्यू हुई। लेकिन जब यह सवाल है कि कितनी कीमत है, तो वही लहू यीशु का मेरे और आपके लिए बहा और वही उस गुनाहगार के लिए बहा। इसी सबब से खुदावंद का रूह पौलुस के वसीला से हमसे मुखातब होता है कि दूसरों को अपने से, और मजहब कभी ऐसा बर्दाश्त नहीं करता, मजहब ऐसा बर्दाश्त नहीं करता। हालेलुया। इसलिए ये बातें, जैसे मैंने कहा, आज हम कुछ थोड़ा सा इस तरह का माहौल रखेंगे ताकि अगर हमारा ताल्लुक मसीह से, हमारा ताल्लुक अगर मजहब से है, आए फिर हम वापस थोड़ी देर पहाड़ों की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने कहा, कारकर्दगी और पैरवी। एक किताबचा आपको दे दिया जाता है कि जनाब आपको ये इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं, यहां से आपने यूं जाना है, आगे जाकर आप
ये मैदान होगा, वहां से आप निकलेंगे, आगे आपको ये मालाकंड के पहाड़ मिल जाएंगे, वहां से आप पर पूरी इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती है। तो क्या बैरियर हट जाएंगे? रास्ता तो आपको बता दिया गया, लेकिन उन्हें अबूर किसने करना है? आपने खुद, और यही मजहब है। तालीम है, कुदरत नहीं। तालीम है, हदायत है, कुदरत नहीं। लेकिन मसीह जो है, मसीहत जो है, मसीह तरीक जो है, रवश जो है, शहरा जो है, ये मजहब नहीं है, ये हदायत ही नहीं। उन हदायत पर अमल करने के लिए कुदरत और कुव्वत बख्शता है, और वो मसीह है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो मेरे अजीजों, एक आपको इंस्ट्रक्शंस मैनुअल मिलता है, यूं करते जाना, लेकिन सारी रुकावटें, सारी मुश्किलात आपको खुद फेस करनी है। और दूसरी तरफ पैरवी है, प्रेज़ द लॉर्ड। पैरवी का मतलब ये है, आप किसी शख्स के पीछे चल रहे। अगर आप मसीही हैं, अगर आप रूह से मामूर है, खूबसूरत टाइम है अपने बहन भाइयों से, दूसरे बहन भाइयों से गॉस्पेल शेयर करने का। आप मजहबी है, मेरी मिन्नत है, खामोश रहिएगा, खामखा लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद होगा। मसीही मजहब ने 40 रोजे इंट्रोड्यूस करवाए, बाइबल कहीं नहीं बताती, बाइबल में कहीं 40 रोजे नहीं है कि 24 घंटे के 40 रोजे का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन चूंकि मजहब जो है कि तुम्हारे 30 है तो हमारे 40 है, तुम्हारा 12 घंटे का तो हमारा 24 घंटे का है। व्हाट इज दिस? रिलीजन। बाइबल गवाह है, एक ही रोजा 24 घंटे का। कितना? पूरे बनी इस्राएल कौम के लिए एक दिन अपनी जान को दुख देना। साल में कितने दिन? एक दिन। और वो कितने घंटे का? 24 घंटे। तीनों जो 40 दिन की भूख और प्यास मिलती है, तीनों का तल्लक आसमान से, आसमानी कुव्वत से। मर्द खुदा मूसा पहाड़ पर, वेरी प्रेजेंस ऑफ गॉड, नेचुरल में नहीं था वो, इस तरह जैसे आज हम जिस्म, इस तरह नहीं था वो। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए हम उसको 40 दिन, अगर उसमें कोई ब्रेक है तो बता दे कि जी 24 घंटे बाद फिर अगला रोजा था, 24 घंटे बाद अगला रोजा था, ऐसा हरगिज़ नहीं। एलिया खुदा का बंदा है, 40 दिन का, किसने आगे जगाया उसे? फरिश्ता ने। खुराक, आसमानी खुराक उसने उसे दी, और उसने कहा ले खा पी, क्योंकि तेरा सफर लंबा है। इस तरह 24 घंटे का ब्रेक दे के रोजे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बाइबल। तीसरी बात, मेरे और आपके मनजी यीशु, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। 40 दिन 40 रात रूह भी आसमान में आजमाने के लिए ले गया, ताकि वो आसमान में। कौन ले गया? रूह आपको ले जाए, 40 दिन क्या 40 साल ले जाए, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। लेकिन मजहबी बनकर रोजों के चक्कर में नहीं पड़े, हालेलुया, आमीन। आए जरा इसको थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा थी, बड़ी खूबसूरती से हम इसमें बड़ा एंजॉय करते हैं। मर्द खुदा मूसा किसे पेश करता है? शरीयत को। शरीयत ने 40 रोजे रखे। हाँ जी, गुनहगार इंसान को ले जा सका खुदा के पास? नहीं ले जा सका। क्यों? क्योंकि जब जमात ने प्रेशर बिल्ड किया, खुदावंद ने कहा हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। और खुदावंद ने क्या कहा? जब आप जाकर चट्टान से कह दे। लेकिन कौम ने जब प्रेशर डाला तो मर्द खुदा मूसा भी आ गया और नाफरमानी कर बैठा, क्योंकि वो चट्टान कौन थी? यीशु मसीह। पहली बार उसकी मसलूबियत अमाल की रास्तबाजी से पहले, अमाल की रास्तबाजी ईमान की नहीं। जब मुर्दों में से जी उठा तो फिर तू दिल से मानना, जबान से कह दे तो तू रास्तबाज कर। तो दूसरी बार चट्टान को मारने की जरूरत नहीं थी। चट्टान को मारा, नाफरमानी हुई और नाफरमानी गुनाह बाहर हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। एलिया मर्द खुदा को आगे देख, यानी शरीयत 40 दिन भूख प्यास